Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says, find out the value of current through 2 ohm resistance for the given circuit. So यहाँ पर हमें एक सर्किट दिया है जिसमें 10 वोल्ट का पावर सप्लाई ये 5 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस में कनेक्टेड है। उस तरीके से 20 वोल्ट सप्लाई कनेक्टेड है अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर और इन दोनों सर्किटरी को 2 ओम रेजिस्टर से यहाँ से जोड़ा गया है। सो हमें इस 2 ओम रेजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we remember that for any closed circuit, the current that is coming out of the cell is equal to the current that is entering the cell through negative टर्मिनल। तो इस कंसेप्ट में हमने क्या लिखा है कि किसी भी क्लोज सर्किटरी के लिए जो करंट होता है विच इज कमिंग आउट टू द सेल ये इक्वल्स टू होगा टू दैट ऑफ द करंट विच इज एंटरिंग टू द सेल थ्रू द नेगेटिव टर्मिनल। यानी कि यदि मैं सिंपली एक बैटरी इस तरीके से और उसको किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कनेक्ट कर, सो जो भी करंट इस पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा होगा and the current which is coming out through this negative terminal ये सेम ही होगा because this current is nothing but flowing throughout this resistance and taking out from the positive terminal and coming to the same terminal of negative. So इस कंसेप्ट से हमें ये समझ में आता है कि करंट का फ्लो तभी हो सकता है जब एक क्लोज्ड लूप फॉर्म हो रहा हो, यानी कि पॉजिटिव टू निगेटिव इस तरीके से एक क्लोज लूप होना चाहिए तभी करंट का फ्लो होगा। सो बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट we can clearly see from the diagram that is there are two loops. एक तो ये वाला लूप हो जाएगा 10 वोल्ट 5 ओम रेजिस्टर एंड सेकंड लूप इज नथिंग बट 10 ओम 20 वोल्ट रेजिस्टेंस। तो यदि मैं मानूं कि 5 ओम रेजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट I1 है, सो ये I1 करंट ब्रेक होकर के इस जानिब I2 करंट फ्लो हो रहा होगा और इस जानिब I3 current flow हो रहा होगा। So on the first loop, that is A, let us consider the current coming out from the cell 10 volt is nothing but I1, and at the junction the current will be into two part जैसे कि हमने दिखाया है I2 and I3। now जो सेल है 10 वोल्ट इन द सेल, तो जो भी अमाउंट ऑफ करंट कमिंग आउट टू द पॉजिटिव टर्मिनल होगा that should be equals to the current entering to the negative terminal। यानी कि यहाँ से निकलने वाला जो करंट होगा वो सेम होना चाहिए एंटरिंग करंट के टू दिस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो द करंट I2 शुड हैव द वैल्यू इक्वल्स टू I1, यानी कि जो करंट I2 है दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द करंट I1। नाउ वी कैन राइट दैट by using the Kirchhoff's current law. At a junction, summation of current must be equals to 0. So इस कंसेप्ट का यूज करते हुए जो करंट I1 होगा ये किसकी इक्वल होना चाहिए I2 प्लस में I3 की इक्वल। बट चूंकि हमने कंसेप्ट में देखा कि जो I1 है इट मस्ट बी इक्वल्स टू I2, क्योंकि बैटरी से निकलने वाला
करंट मस्ट बी इक्वल्स टू होना चाहिए टू द करंट एंटरिंग टू द बैटरी। तो उस कारण से I1 इज इक्वल्स टू I2 होना चाहिए। अब इसको यदि मैं यहाँ इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँ, सो इस कारण से I1 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, एंड देयरफॉर वी विल गेट द करंट I3 इज इक्वल्स टू 0। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमसे पूछा गया था टू फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द 2 ohm रेजिस्टेंस। यानी कि हमसे ये समझ में आता है कि जो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच होगा, जो कि बेसिकली एक क्लोज लूप नहीं बना रही है, तो उसमें से फ्लो होने वाला करंट कितना होगा, सिंपली 0 की। So according to option C is correct. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.